दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल की टॉप 10 मैजिक ट्रिक्स। नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट डुप्लीकेट एंट्रीज। यहाँ पर मेरे पास में छोटा सा डेटा सेट है और मुझे इसमें करना है क्या, एक थर्ड यूजर से यहाँ पर एंट्रीज करवानी है। बट यहाँ पर एक कंडीशन मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया कि वो यहाँ पर डुप्लीकेट मोबाइल नंबर टाइप नहीं कर पाए। लाइक मैंने ऊपर एक रैंडम नंबर टाइप किया है, 1 to 9 काउंटिंग लिखने के बाद में 0 टाइप किया है। अगर मैं सेम नंबर दोबारा यहाँ पर टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास में पॉपअप आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन का कि आपने जो डुप्लीकेट एंट्री की है वो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है पहले से, तो आप कोई नया एंट्री कीजिए। अगर आपको भी ऐसा कोई ऑटोमेटेड मैसेज बनाना है तो वो आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर सेम ये सीट दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर हम एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पर वो रूल अप्लाई करना है तो उसके पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट एंट्रीज के लिए कौन सा हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल में। यानी कि डुप्लीकेट एंट्री अगर हुई है तो उसको कैसे पता करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और वो है काउंटिंग फॉर्मूला। कैसे यूज करते हैं देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री कर लेता हूँ 1 1 2 2 5। ओके, एंट्री कर ली। अगर मुझे पता करना है कि इस पूरे डेटा सेट में 1 की कितनी बार एंट्री है, 2 की कितनी बार एंट्री है, तो मुझे सिंपली काउंट इफ का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। बराबर का निशान दबाएंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पे चालू कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन और सिंपल पूरी सेल्स का इस तरीके से रेफरेंस दे देते हैं। देन कोमा, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेल का रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड तो हमें पता चल गया कि 1 की एंट्री 2 बार की गई है। दैट मीन्स कि 1 जो है यहाँ पर यूनिक वैल्यू नहीं है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमें उसको रखना पड़ेगा 2 से कम, अगर जो भी एंट्री है तो वो यूनिक वैल्यूज होंगी। सिंपल फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और जितने डेटा में अपने को फॉर्मेट सेट करना है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर डेटा टाइप पर जाना है और डेटा वैलिडेशन की पॉपअप ओपन करनी है। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह पे आप कस्टम सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर फॉर्मूले को एज इट इज टाइप कर देंगे। फाइन, अब ये जो रूल है ना ये होना चाहिए लेस देन 2। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन 2। अगर ये मेरा रूल फुलफिल होता है यानी कि ट्रू होता है तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट आनी चाहिए, और फॉल्स होता है तो मुझे यहाँ पर एरर आनी चाहिए। सिंपल। तो यहाँ पर जो रेंज है ना देखो दोस्तों, उसको पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं F4 से लॉक। मैंने F4 से इसको लॉक कर लिया। देन एरर अलर्ट पे आएंगे और यहाँ पर आप जो भी अपना मैसेज टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर लिख दीजिए स्टॉप। देखिए यहाँ पे स्टाइल आप कर सकते हैं स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन, तो आप स्टॉप सेलेक्ट कीजिए ताकि एंट्री हो ही ना पाए। और यहाँ पर टाइटल मैसेज में आप लिख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री या डुप्लीकेट मोबाइल नंबर। क्या देना चाहते हो वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज टाइप न्यू नंबर। देन ओके कर दीजिए। देन अब आप यहाँ पर कोई भी एंट्री करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, देन एंटर करता हूँ। सी द मैजिक, क्योंकि नीचे ऑलरेडी यहाँ पर 1 टाइप किया है तो सबसे पहले आप इस पूरे डेटा सेट को इस तरीके से डिलीट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप टाइप कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, एंटर किया और 1 टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। सी द मैजिक, यानी कि अगर आपकी यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री होगी तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा और आपकी एंट्री यहाँ पर हो नहीं पाएगी। ट्रिक नंबर 2, डायनेमिक बॉर्डर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आप देखिए जैसे ये मेरे पास में छोटा सा डेटा सेट है और मैं अगर इसमें नीचे कोई भी एंट्री टाइप करता हूँ, जैसे मैंने 3 टाइप किया और एंटर किया, ये देखिए 4 टाइप किया, एंट्री की, 5 किया, एंट्री की। अगर मैं इन एंट्रीज को डिलीट करता हूं तो बॉर्डर वापस हट भी जा रही है और वो फॉर्मेटिंग है वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनविजिबल हो रही है। तो कैसे हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा मैकेनिज्म काम कर रहा है और वो है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे वर्कआउट कर रहा है आइए यहाँ पर लाइव डेमो देखते हैं। मैं सबसे पहले इनकी हेडिंग्स को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ये सब चीजें दोबारा से मैं परफॉर्म करके दिखा दूँ कि कैसे काम कर रहा है। सिंपली किसी भी एक सेल पे क्लिक कर लीजिए जहां से आपकी डेटा एंट्री स्टार्ट होने वाली है। देन आपको यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ओपन करना है और न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। देन यूज ए फॉर्मूला पे क्लिक कर दीजिए। ओके, यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला क्या वो देखिए, इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पर टाइप करना है और फॉर्मूला क्या है, इस सेल का सिंपली रेफरेंस दे दीजिए। इस सेल में जो भी वैल्यूज हैं देखिए यहाँ पे 4 से पहले का डॉलर आप हटा लीजिए क्योंकि हमें इसको एब्सोल्यूट नहीं करना है, हमें कॉलम का एब्सोल्यूट करना है कि कॉलम हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी हमारी रो चेंज रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इसको एब्सोल्यूट करेंगे और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू, यानी कि नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, ब्लैंक्स के। तो मैं ब्लैंक्स के लिए यहाँ पर डबल कोट्स दे देता हूँ। देन व्हाट फॉर्मेट टू अप्लाई, हमें जो फॉर्मेट अप्लाई करना है ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है बॉर्डर, उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कोई सी भी एक बॉर्डर टाइप आप चूज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर ली है और इसको आप चारों तरफ इस तरीके से ऐड कर दीजिए। फाइन, ओके कर दीजिए, अगेन ओके कर दीजिए। अब इस रो में आप कुछ भी टाइप करेंगे या इस सेल में कुछ भी टाइप करेंगे, दैट मीन्स कि इसी सेल के ऊपर आपकी फॉर्मेटिंग आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया और ये जैसे नीचे आता हूँ तो ये देखिए
यहाँ पे मेरे पास में फॉर्मेटिंग आ गई, बट पूरे डेटा पे नहीं आई। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, होम टैब पर जाइए, फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे पेंटर उठाइए और इसको जहां तक आपको डेटा एंट्रीज के अंदर ये फॉर्मेट चाहिए ना, वहां पर इस तरीके से फॉर्मेट कर दीजिए। फाइन। अब आप कहीं पे भी एंट्री कीजिए, जैसे मैंने पहली सेल छोड़ दी, दूसरी सेल छोड़ दी और तीसरी पे मैं अगर एंट्री कर रहा हूँ तो ये देखिए, अगर इस 2 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, यू कैन सी द मैजिक। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट काफी यूनिक लगा होगा और काफी क्रिएटिव सा है, तो आप इसको आई होप जरूर यूज करोगे। ट्रिक नंबर 3, फिल्टर ऑन पाइवट कॉलम्स। यहाँ पर देखिए मेरे पास में बहुत ही सिंपल से डेटा, उसके यहाँ पर मैंने एक जनरल पाइवट टेबल यहाँ पर डिजाइन की है। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मल डेटा पे जब भी हमें फिल्टर लगाना होता है तो हम सिंपली उसके हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं और फिल्टर पे हम कंट्रोल शिफ्ट एल दबा देते हैं, हमारे पास में डेटा में फिल्टर लग जाता है। देखिए कोई सा भी फिल्टर आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, बट पाइवट टेबल में ऐसा नहीं होता है कि आपको खाली एक ही फिल्टर मिलता है और वो भी एक ही कॉलम पे होता है, जो कि आपका फर्स्ट कॉलम होता है, उसी पे फिल्टर होता है। अगर आपको बाकी की कॉलम से फिल्टर लगाना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो नहीं लगता है। उसके लिए आप एक छोटा सा यहाँ पे मैजिक ट्रिक यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कोई भी एक ब्लैंक कॉलम अपने राइट साइड में सिलेक्ट कीजिए और उधर से ले जाके आप इसके पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल दबा दीजिए और यहाँ पर देखिए आपके पास में हर कॉलम के ऊपर फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो गया दोस्तों। तो ये मैजिक ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। ट्रिक नंबर 4, प्रिंट टाइटल्स। यहाँ पर देखिए छोटी सी मेरे पास में टेबल है और मुझे करना है क्या है कि इसका प्रिंट आउट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली कंट्रोल के साथ में पी यहाँ पर प्रेस करता हूँ। तो देखिए जैसे कि हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो हमारे पास में देखिए कुछ डेटा यहाँ से काफी लेंथी डेटा है, तो डेटा शीट से थोड़ा सा बाहर जा रहा है सेकंड पेज पे, बट यहाँ पर मेरे पास में हेडिंग्स नहीं आ रही है, ना तो यहाँ पे हेडिंग्स आ रही है, ना मेरा हेडर आ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए, जो कि फर्स्ट पेज में मुझे विजिबल हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स और यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह ये क्वांटिटीज नहीं आ रही है, और ऐसे बहुत सारे पेज हो सकते हैं आपके पास में। तो अगर आपको हर पेज के ऊपर आपकी हेडिंग्स और आपका यहाँ पर हेडर, अगर आपको टाइटल्स जो दिए हुए हैं अगर वो प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पर एक मैजिक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, पहले एस्केप दबा दीजिए। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर पेज लेआउट पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल्स, इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको शीट का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रो टू रिपीट एट रो एंड कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। हमें तो यहाँ पर रो को रिपीट करना है ना, क्योंकि हमें तो शुरू की 2 रो चाहिए। तो उसमें यहाँ पर क्लिक कीजिए और जितने भी कॉलम्स आपको फ्रीज करने हैं, जितनी भी आपको हर कॉलम पे रिपीट करने हैं ना, उतने पूरी रोज का यहाँ पर एड्रेस दे दीजिए, वो आपके टॉप पर हमेशा विजिबल होंगे। देन ओके कर दीजिए। फाइन। अब आप कंट्रोल के साथ में पी दबाएंगे और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे तो ये देखिए पहला पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज, देख सकते हैं आप यहाँ पर हर पेज पे आपके पास में सेम प्रिंटिंग आ गई है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट काफी यूनिक लगा होगा। टिप नंबर 5, फ्लैश फिल मैजिक। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए आप, मेरे पास में एक छोटा सा डेटा सेट है और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो मेरी यहाँ पर मिक्सड अप है, और मुझे करना है क्या है, इसमें से टेक्स्ट वैल्यूज को यहाँ पर सेपरेट करना है और न्यूमेरिक वैल्यूज को इस कॉलम में सेपरेट करना है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों कि जो टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। यहाँ पर कभी 4 टेक्स्ट एंटर किए गए हैं, उनके बीच में फिर 2 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कभी 1 है। तो इस तरीके की जो न्यूमेरिक वैल्यूज यानी कि कोई फिक्स पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज को सेपरेट करना है तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है और फॉर्मूले की सहायता से ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप यहाँ पर एक मैजिक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, मैं यहाँ पर सिंपली फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर टाइप करता हूँ, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो में ABC यानी कि जो भी मेरी टेक्स्ट वैल्यूज है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देन यहाँ पर सेकंड अगेन टाइप करता हूँ ETR। तो देखिए आप यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरे पास में एक पैटर्न पॉपुलेट हो रहा है। अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो ये पैटर्न एज इट इज यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसे हम एक्सेल में फ्लैश फिल कहते हैं। तो हो गया ना दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपने जितने भी यहाँ पर जो टेक्स्ट वैल्यूज थे वो यहाँ पर सेपरेट कर लिए। सेम एज इट इज आप यहाँ पर अपने न्यूमेरिक वैल्यूज को भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 10222 और एंटर करता हूँ। देन आपको सिंपली कंट्रोल के साथ में E प्रेस करना है। यू कैन सी द मैजिक। आपके जितने भी डेटा थे जो आपको फाइंड आउट करने थे, जो आपका क्राइटेरिया वाला पैटर्न था, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। इसका एक और मैजिक एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए कि ये नेम्स हैं और मुझे यहाँ पर इनको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि हर जो वर्ड है उसका मेरे को फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल में चाहिए, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। तो जनरली हम प्रॉपर का फॉर्मूला यूज करते हैं, बट आज के बाद में आप ऐसा मत कीजिए। सिंपली 1 टाइम टाइप कीजिए, कोई भी एक एंट्री को आप यहाँ पर पैटर्न में टाइप कर दीजिए, एंटर कीजिए, कंट्रोल के साथ में E टाइप कर दीजिए। ये देखिए आपके जितने भी नेम्स थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में आपके पास में आ गए हैं। तो आई होप ये वाली ट्रिक आपको काफी यूनिक लगी होगी और इसका यूज आप जरूर करने वाले हैं। नंबर 6, हाईलाइट सेल वैल्यू संडे, सैटरडे एंड हॉलीडेज।
अगर आपको अटेंडेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई कैलेंडर डिजाइन कर रहे हैं तो ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला ऐड किया है जिसकी सहायता से हम यहाँ पर इसको टोटली डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं डेट्स को अगर रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए मेरी यहाँ पर फॉर्मेटिंग ब्लैंक हो गई है। अगर मैं डेट को चेंज भी कर देता हूँ, जिस डेट को संडेज नहीं है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इनविजिबल हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर 3 जनवरी लिख देता हूँ, ओके, और एंटर करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डायनामिक फॉर्मेट है। इसके पीछे एक छोटा सा मैकेनिज्म काम कर रहा है और वो है एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। कैसे वर्कआउट कर रहा है आइए देखते हैं। संडेज ऑलरेडी हाईलाइट है, हम सैटरडे हाईलाइट करके एक बार देख लेते हैं। देखिए सैटरडेज को हम पहले पता करना होगा कि हमें कौन सी डेट्स को सैटरडे आ रहे हैं, तभी तो हम हाईलाइट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, देन आप किसी भी सेल का रेफरेंस दे दीजिए जिसकी आपको डेज पता करने हैं। लाइक मुझे 1 जनवरी को कौन सा डे है वो पता करना है। देन कोमा प्रेस करेंगे और टेक्स्ट का फॉर्मेट लिख देंगे हम, डबल कोट्स डी 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 3 बार डी लिख देंगे, देन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड दैट मींस SAT सैटरडे, यानी कि 1 जनवरी को सैटरडे है। और हम यहाँ पे भी पता लगा सकते हैं कि 2 जनवरी से पहले, यानी कि 2 जनवरी को अगर संडे है तो 1 जनवरी को सैटरडे ही होगा। बस इतना ही काम करना है। फॉर्मूले को आप एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप आ जाइए किसी भी एक सेल पे आप क्लिक कर लीजिए। होम टैब में सिंपली होम टैब पर जाना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन न्यू रूल एंड यूज ए फॉर्मूला, एंड यहाँ पर हमारा फॉर्मूला एज इट इज हम टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान ही देना है कि जो C3 है ना, यानी कि हमारी ये जो लोकेशन है ना, वो उसमें हमें करना है क्या कि हमारी जो रो है ना वो तो हमें यहाँ पर स्टेबल रखनी है, यानी कि उसको एब्सोल्यूट करना है। और यहाँ पर हमें कॉलम वेरिएंट करना है, यानी कि कॉलम हमारा चेंज होता जाएगा, कभी डी कभी ई, ऐसे कॉलम तो हमारा वेरिएंट होगा। तो हमें क्या करना है, C3 को एब्सोल्यूट करने के लिए हमारा जो रो है उसको एब्सोल्यूट करेंगे। तो मैं 2 बार यहाँ पर F4 क्लिक करूंगा। अगर ये जिसका फॉर्मूले का रिजल्ट आता है अगर वो इज इक्वल्स टू SAT है तो मैं यहाँ पर सैटरडे लिख देता हूँ और को क्लोज। तो आप फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कीजिए। तो मुझे कौन सी फॉर्मेटिंग देनी है, और सिंपली मैं यहाँ पर मैं ग्रीन ले लेता हूँ, देन ओके, देन अगेन ओके, देन यहाँ पे ग्रीन आ गया। कुछ नहीं करना, सभी जगह पे अप्लाई करना। फॉर्मेट पे एंटर उठाएंगे और इसको पूरी शीट पे एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। टिप नंबर 7, कॉपी विजिबल सेल्स। ये वाली प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो, बट आज आप इसको सोल्यूशन लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास में कुछ डेटा सेट है और मुझे करना क्या है कि ये डेटा सेट किसी और जगह पे मुझे कॉपी करना है, बट मुझे यहाँ पर कुछ डिटेल्स को हाइड करना है। जैसे मैं ये क्वार्टर नहीं चाहता हूँ और ये जो बोनस है वो नहीं चाहता हूँ और टीम्स की डिटेल्स मैं यहाँ पर नहीं चाहता हूँ। तो 3-4 चीजें मुझे यहाँ पर हाइड करनी है और इस डेटा को ही मुझे खाली कॉपी करके और दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। लाइक मान लीजिए मैं यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ डेमो के लिए, बट यहाँ पर मेरे पास में देखिए जो हिडन जो मैंने जो भी हाइड किया था वो सब मेरे पास में अनहाइड हो गया ऑटोमेटिकली और पेस्ट हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि जो आपने हाइड की हुई सेल्स हैं और उनको हाइड करके और जो विजिबल सेल्स हैं उन्हीं को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, सिंपली कंट्रोल ए के साथ में डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट के साथ में यहाँ पर सेमी कॉलम प्रेस कीजिए। इतना काम हो गया। कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है ना, तो वो खाली आपकी जो विजिबल सेल्स हैं वही यहाँ पर पेस्ट होंगी। ये देखिए मैजिक हो गया। ओके, तो ये वाली ट्रिक आप जरूर यूज कीजिए जब आपको यहाँ पर अपनी विजिबल सेल्स को कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना हो या किसी क्लाइंट वगैरह को मेल करना हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। टिप नंबर 8, क्विकली फॉर्मेट डेट्स। अब यहाँ पे डेट्स को अगर क्विकली फॉर्मेट करना है, जैसे मान लीजिए इस तरीके के फॉर्मेट अगर आपके पास में आ जाते हैं, लाइक जिनके अंदर डॉट्स लगे होते हैं या फिर उल्टा स्लैश लगा होता है या सीधा स्लैश भी लगा हुआ हो, हाइफन लगा हुआ, अंडरस्कोर लगा हुआ हो या फिर कोमा लगे हुए हो सकता है ना। इस तरीके के अगर आपके पास में डेट्स के फॉर्मेट है और आपको क्विकली उसको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे ये देखिए। पहले मैं इसी सेल्स को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इजीली बता पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फाइन। अगर इस डेट फॉर्मेट को हमें करेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के छोड़ दीजिए, AE प्रेस कर दीजिए, देन एंटर हिट कीजिए, अगेन एंटर हिट कीजिए और यहाँ पे डेट्स में आ जाइए और डेट्स में जो फॉर्मेट आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ DMY, यानी कि मुझे डेट चाहिए, फिर मंथ चाहिए और फिर ईयर चाहिए। फिनिश कर दीजिए। यू कैन सी द मैजिक। डायरेक्टली विद इन अ सेकंड आप अपनी डेट्स के जो भी गार्बेज फॉर्मेट्स हैं उनको एकदम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 9, रिप्लेस एंड हाईलाइट सेल वैल्यूज। यहाँ पर एक छोटी सी अटेंडेंस शीट मैंने प्रिपेयर की है। आपके पास में डेटा बहुत ज्यादा लेंथी भी हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट P टाइप कर दिया, बट कुछ मेरे पास में यहाँ पे ब्लैंक्स एंट्रीज हैं और इन सब में मुझे यहाँ पर एब्सेंट टाइप करना है और उसकी सेल वैल्यूज को मुझे यहाँ पर हाईलाइट भी करना है। जैसे मैंने यहाँ पे A टाइप किया और यहाँ पर मैं इसके सेल कलर, फंट कलर, बोल्ड वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो करनी है और इसको अगर मैनुअली सभी में पेस्ट करूंगा तो मुझे बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके लिए मेरे पास में एक मैजिक ट्रिक है, वाओ। नाउ मूविंग ऑन कि मैजिक ट्रिक क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए,
कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ में H आपको यहाँ पे प्रेस करना है, यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन करनी है और सिंपल यहाँ पे फाइंड ऑल को क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइंड ऑल को क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे आपके पास में सभी जो भी फाइंड यानी जो भी ब्लैंक सेल्स है ना, उनका यहाँ पर आपके पास में देखिए बुक के नाम से नेम आ जाएगा, सीट का नंबर 9 आ जाएगा और आपके पास में सेल के लोकेशन यहाँ पर आ जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, सिंपली कंट्रोल A होल्ड कीजिए, विंडो को क्लोज कर दीजिए। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके पास में जो भी ब्लैंक सेल्स थी ना, वो यहाँ पर सिलेक्शन में आ गया। अब आप व्हाटएवर जो भी करना चाहते हैं, जैसे लाइक मुझे यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी है तो मुझे यहाँ पे सेल कलर रेड देना है, फॉन्ट कलर व्हाइट करना है, बोल्ड करना है, व्हाटएवर जो भी आपको यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब आपको जो भी टाइप करना है ना वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, कुछ मत छेड़िए, बस डायरेक्ट टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर एब्सेंट टाइप करना तो मैं सिंपली ए लिख देता हूँ। कंट्रोल की को होल्ड करके रखिए और एंटर हिट कर दीजिए। सभी सेल्स के अंदर वो वैल्यू उस फॉर्मेट के साथ में टाइप हो जाएगी। आई होप फाइंड एंड रिप्लेस का ये एडवांस वर्जन आपको। टिप नंबर 10, रिवर्स या फ्लिप टेक्स्ट इन एक्सेल। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हो सकता है आपको पहली बार यूट्यूब पे आप देख रहे हो ये सब, कि यहाँ पर कोई नेम है और मुझे उसका जस्ट फ्लिप करके नेम लिखना है, यानी कि पहले मुझे उसका सरनेम लिखना है देन उसका नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है। तो ये दो मेथड से आप कर सकते हैं, विद फॉर्मूला और विदाउट फॉर्मूला। तो पहले मैं आपको यहाँ पर मैजिक ट्रिक बताता हूँ विदाउट फॉर्मूला की। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मुझे अब ये उल्टा है, इसको मुझे सीधा नाम लिखना है यहाँ पे, है ना, यानी कि इसको मुझे फ्लिप करके वापस लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली राम और ए सही सिंह लिखता हूँ, कंट्रोल ही कर देता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिक मेरे पास में फिल हो गई। तो ये फ्लैश फिल है। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों फ्लैश फिल में, कि जैसे मैं अगर यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे हरि नारायण था, नारायण हरि था, तो मैं यहाँ पे अगर राम सिंह लिख देता हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज नहीं होंगी, क्योंकि ये एक फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आपको डायनेमिक फॉर्मेट में ये सब चीजें कन्वर्ट करनी है तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है ये देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके बताता हूँ कि सिंपल नेम है और मुझे इसका रिवर्स नेम यहाँ पे लिखना है। तो इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर फॉर्मूले का नाम स्टार्ट करता हूँ मिड। ओके, मिड का फॉर्मूला चालू करेंगे, देन इस टेक्स्ट का हम 2 बार रेफरेंस देंगे 1, देन इसको एंड का साइन दबाएंगे, डबल कोट्स ओपन स्पेस डबल कोट्स, एंड का साइन दबाएंगे एंड अगेन इसका रेफरेंस दे देंगे, यानी कि इसी सेल का रेफरेंस हमें 2 बार दे देंगे, यानी कि ये टेक्स्ट हमारे पास में स्पेस के साथ में 2 बार आएगा। देन कॉमा टाइप कीजिए। अब ये कह रहा है कि स्टार्ट नंबर, यानी कि आप जो अपना टेक्स्ट उठाना चाहते हैं उसका नंबर क्या है, तो उसका नंबर देने के लिए हमें यहाँ पे सर्च का फॉर्मूला उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पेस के बाद का फॉर्मूला उठाना ना। तो हम यहाँ पे सर्च का ये फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे। ये बोल रहा है कि क्या टेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम सिंपली टेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो है डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स, क्योंकि हमें स्पेस फाइंड आउट करना है। देन कोमा, कौन से टेक्स्ट में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसी टेक्स्ट में फाइंड आउट करना चाहते हैं। बस स्टार्ट नंबर जो है ऑप्शनल है तो हम वो नहीं देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन कोमा। अब यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने उठाने हैं, तो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने उठाने हैं यहाँ से, यानी कि इसमें जितने कैरेक्टर हो उतने ही मुझे कैरेक्टर यहाँ पे उठाने। तो हम सिंपली लेन का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इसका रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान ही रखने वाली बात है दोस्तों कि जो हम सर्च कर रहे हैं ना, वो हम स्पेस सर्च करेंगे, इस पूरे कॉन्टेक्ट में सर्च कहाँ है, यानी कि स्पेस वाला जो नंबर है वो कितने डिजिट नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो हमें तो स्पेस वाला नंबर से नहीं चाहिए ना, उससे जस्ट एक नंबर आगे से चाहिए, तो हम इसमें +1 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, तो I4 +1 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देन सारे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर हिट कर दीजिए, कंट्रोल D कर दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे अगर आप नाम चेंज करेंगे, कि कुछ भी नाम करेंगे आप, लाइक मैं कर देता हूँ, ये देखिए तो मेरे पास में यहाँ पर डायनेमिक फॉर्मेट के अंदर ही कन्वर्ट होकर आता रहेगा और मैं रिवर्स टेक्स्ट को भी रिवर्स कर सकता हूँ, फ्लिप कर सकता हूँ। वीडियो को यही वाइंड अप करता हूं और आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल साबित होगी। आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी है, जो कि आज से नहीं अभी से यूज करना शुरू कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और बने रहे चैनल पे। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत